सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कहते हैं सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये काम जवानी के हैं, बुढ़ापे में तो कहते हैं कि हम बिस्तर से नहीं उठते और हमसे बिस्तर नहीं उठते। तो बुढ़ापा तो इस तरह का होता है, फिर उसमें हमसे कोई कर्म हो नहीं पाता। अगर कुछ करना है तो जवानी में करना है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सत्संग करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि जवानी में ही कर लो जो कुछ करना है। तो कर्म करने की बात कही है। कर्म क्या करना है? सेवा, सुमरन, सत्संग। ये कर्म हमने जवानी में कर लेने हैं, क्योंकि जवानी में हम भाग भाग के काम भी कर लेते हैं और सेवा भी कर लेते। तो ये सेवाएं जवानी के खेल हैं, तो हमने बढ़ चढ़ के करना है। हम घर की भी सेवा कर सकते हैं और सत्संग भी कर सकते हैं। घर के काम काज में से समय निकाल के घंटे 2 घंटे के लिए हम सत्संग में भी जा सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में ये कर्म नहीं हो पाते, क्योंकि बुढ़ापे में ना तो आँख साथ देती हैं, ना कान साथ देते हैं, ना हाथ पाँव साथ देते हैं। ये हमारे बुढ़ापे की तरफ जब चले जाते हैं तो फिर ये हमारा साथ नहीं देते। इसलिए ये जवानी के खेल हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सद्गुरु माता जी यही समझा रहे हैं हमको कि हमें जितना हो सके उतना हम सेवा, सुमरन, सत्संग करें। और सेवा तो वो होती है जो कोई महात्मा एक आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ देता है, उससे बड़ी सेवा और कोई नहीं होती। सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि सत्संग में कोई आत्मा इस परमात्मा से जुड़ जाए। जिस सत्संग से एक आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो वो सत्संग सफल हो जाता है। तो इसलिए महात्मा आवाज़ लगाते रहते हैं, जगह जगह जाकर के ये आवाज़ देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। संदेशा इंसानों के, इंसानों के लिए संदेश है कि आओ इस रब के दर्शन कर लो। कहते भी हैं सत्संगत कि ऊंची ऊंची बातों से तो बात न बनती भाई है। कई हरदेव कर्म जो हों ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। कि ऊंची ऊंची बात करने से बात तो नहीं बनती, लेकिन कर्म जब ऊंचे बनते हैं तब बात बनती है। और कर्म वही सेवा, सुमरन, सत्संग। संतों महापुरुषों ने हमेशा से सत्संग को पहल दी है। सत्संग को ही सबसे ऊंचा समझा है। सबसे ऊंची सत्संग की महिमा रही है। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी जब सत्संग करा करते थे तो उनसे विश्वामित्र जी मिले। तो विश्वामित्र जी ने 50 वर्षों तक तपस्या की। तो उनको अपनी तपस्या का बड़ा अभिमान था कि मैंने इतनी वर्षों तक तपस्या की है। लेकिन वशिष्ठ जी निर्मल भाव थे, उनका कोमल हृदय, क्योंकि उन्होंने सत्संग किया था। सत्संग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके भाव सुंदर होते हैं, एक निर्मल भाव होते हैं। तो जब उन दोनों की मुलाकात हुई तो विश्वामित्र जी अहंकार में आकर के बोलते हैं, मैंने 50 वर्ष तक तपस्या की है। मैंने 50 वर्ष इस प्रभु परमात्मा की भक्ति की है। तो सामने से गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैं तो बस सत्संग करता हूँ। लेकिन मैंने सुना है तपस्या से सत्संग की महिमा ऊंची है। संतों महापुरुषों, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत ज्ञान है या मैंने बहुत सत्संग किया है, मैंने बहुत सेवाएं की हैं। कभी नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं करण करावन हर तू, सब कुछ तेरे पास। उनके मन निर्मल भाव होते हैं, मन के अंदर कोमलता होती है। तो उस भाव के अनुसार वो यही व्यक्त करते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सेवा कराई तो प्रभु तूने कराई, सत्संग कराया तो प्रभु तूने कराया, मेरी क्या औकात है। क्योंकि ये बात सच भी है
कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति में इतनी भी ताकत नहीं है इंसान के अंदर कि वो एक गिलास पानी हजम भी कर जाए। ये तो मेरी शक्ति है जिसके कारण ये चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, खा रहा है। तो इस बात को संत महात्मा सत्संगी विवेकी जो मनुष्य होते हैं वो जानते हैं कि अहंकार पतंग का काम है, कि अहंकार में जब आते हैं तो फिर इंसान का पतंग हो जाता है, उसका फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो अब वशिष्ठ जी तो सत्संगी थे, विश्वामित्र जी तपस्वी। अब तपस्वियों को बड़ा अहंकार। अब सोचने लगे कि अब इस बात का निर्णय कौन करे कि तपस्या बड़ी है ये सत्संग बड़ा है, कि मैंने 50 वर्षों तक तपस्या की है तो मुझसे बड़ा कोई तपस्वी हो ही नहीं सकता। तो इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी, हमारा इस बात का निर्णय का आप कुछ समाधान कीजिए कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस उत्तर का जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मुझे संसार की रचना करनी होती है, और ये सवाल आप विष्णु भगवान के पास लेके जाओ। विष्णु भगवान के पास पहुँच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान करो, सत्संग बड़ा है कि तपस्या। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि मेरे पास भी टाइम नहीं है, आप महादेव के पास जाओ। महादेव के पास जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। देने को तो जवाब वो दे सकते थे, लेकिन वो बात है कि एक साकार रूप में प्रत्यक्ष दिखाना जो होता है वो दिखाना चाहते थे। तो कह दिया उन्होंने कि मैं तो उत्तर नहीं दे सकता, आप जाइए शेषनाग के पास। और शेषनाग के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए कि सत्संग बड़ा है कि तपस्या। तब शेषनाग कहते हैं, भाई मैं समाधान तो कर दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर ये जो सृष्टि का भार रखा हुआ है पृथ्वी का, आप थोड़ी देर के लिए इसको साधो। तो वो विश्वामित्र जी को देते हैं। अब विश्वामित्र जी तो फैल हो जाते हैं कि मुझसे ये नहीं सध रहा है। अब वशिष्ठ जी को देते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं एक घड़ी का सत्संग इसमें लगाता हूँ कि ये पृथ्वी ठहर जाए। पृथ्वी ठहर गई। तो अब जब शेषनाग कहने लगे कि लाओ अब ये भार मुझे दे दो, और वो कहने लगे कि हमारी समस्या का समाधान तो करो, निर्णय तो करो। बोले निर्णय तो हो चुका है, आपने 50 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन आप घड़ी दो घड़ी भी पृथ्वी का भार नहीं सहन कर पाए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी को देखो, इन्होंने सत्संग किया, सहज में ही इसका भार उठा लिया। क्योंकि सत्य का संग करना ही सत्संग है। सत्य का संग करना बड़ा कठिन कार्य है, इतना आसान कार्य नहीं है। तो दासी एक कोई कहानी पढ़ रही थी, एक सेठ होता है, तो वो विष्णु भगवान का बड़ा भक्त होता है और सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो उसको और लक्ष्मी जी कहने लगी कि आप बड़ी बड़ाई करते हो फलाने व्यक्ति की, सेठ की, क्यों ना इस सेठ की परीक्षा ली जाए। कहने लगे ठीक है, सुझाव अच्छा है, ले लो। अब सेठ जी सोए हुए हैं, सो रहे हैं। अब सोते ही सपने में लक्ष्मी जी आ जाती हैं, कहती हैं मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे यहाँ बहुत दिन से वास कर रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ। कहने लगे ठीक है, चले जाओ। तो चले गए। अब सामने से यश भी कहने लगा कि मैं भी जा रहा हूँ, वो भी चला गया। फिर लास्ट में
जब कहीं सत्य आता है तो सत्य कहता है कि मैं भी अब जा रहा हूँ, तो सपने में ही वो सत्य के पैर पकड़ लेते हैं कि नहीं, आपने नहीं जाना है, कि आप चले गए तो मेरे जीवन बेकार हो जाएगा, मैं सत्य बोलने वाला इंसान झूठा पड़ जाऊंगा, झूठ बोलने लगूंगा, मेरे जीवन में झूठ आ जाएगा अगर तुम चले जाओगे तो। अब सत्य आ गया तो फिर धीरे धीरे सब आ गया। तो कहते हैं सत्य एक ऐसा है जो अटूट है, कभी उसका नाश नहीं होता, कभी वो मिथ्या नहीं होता। सत्य सत्य होता है, और सत्य सिर्फ एक परमात्मा होता है जो परमात्मा की बंदगी करता है, परमात्मा की बातें करता है, परमात्मा का यश करता है, वही सत्य बोलने वाला होता है, वही सत्यवादी होता है। क्योंकि सत्य परमात्मा है। सत्संग का मतलब भी यही है कि सत्य का संग करना, और सत्य सिर्फ परमात्मा है, बाकी तो सब झूठ है। तो हमने इस सत्य के साथ जुड़ करके अपने जीवन को भी सत्य बनाना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, क्योंकि वचनों में बहुत ऊंच नीच हो जाती हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप महान संत हो, बख्श देते हो। आज हम सदगुरु माता जी सुदक्षा जी के चरणों में जुड़े हैं और इनसे अनेकों खुशियाँ, अनेकों रहमतें हम रोज़ प्राप्त करते हैं। रोज़ हमारे जीवन में इनकी हाजिरी रहती है, क्योंकि निराकार रूप में ये हमारे साथ रहते हैं। तो कृपा करो कि हमें इनके एहसास में अपने जीवन को जीते चले जाएं, क्योंकि इनका एहसास ही है जो हमें सत्य के साथ जोड़ता है। इनका एहसास ही है जो हमें सत्संग के साथ जोड़ता है। इनका एहसास ही है जो हमें बुराई से बचाता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने अपने जीवन को इसके एहसास में जीना है, क्योंकि ये कहीं दूर नहीं, पास में है, करीब है, और इसका एहसास ही हमारे जीवन को एक सुखी बना सकता है। तो हमने अपने परिवार में भी, समाज में भी सुख शांति से रहना है, और हर किसी का आदर सम्मान सत्कार करते हुए, बहू का, बेटे का, बेटी का, पति का, पत्नी का, जो भी है, हमने सबका आदर सम्मान करना है। सबका आदर सम्मान करते हुए और अपने माता पिता, सास ससुर की सेवा, इससे बड़ा कोई संसार में सेवा नहीं होती। जो अपने माता पिता, सास ससुर की जो सेवा करते हैं, वो सेवा सबसे महान होती है। और उसमें से समय निकाल के जो जन गुरु की सेवा करते हैं, वो तो फिर और सोने पे सुहागा होता है। तो कृपा करो कि हमने सेवा, सुमरन, सत्संग हमेशा करते रहना है। अपने परिवार की सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरे उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।